अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। संगारेड्डी में मेडिकल डिवाइस पार्क की तामीर का संगे बुनियाद, हैदराबाद को मेडिकल हब में तब्दील करने का मंसूबा। महकूमे रेवेन्यू में 137 जायदादों पर तखर्रुरात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हुकूमत के अहकाम। FSSI एक्ट पर सख्ती से अमल करने ओहदेदारों को वजीर सेहत की हिदायत, मिलावटी, नाकिस और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। चिलकलगुड़ा में मिलावटी दूध की तैयारी का रैकेट बेनकाब, सड़कों पर पड़े हुए पैकेट्स में पैकिंग किए जाने का इंकशाफ। और शाली बंडाता नया पुल खरीदारों का हुजूम, सिक्योरिटी इंतजामात में निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा, ट्रैफिक पुलिस का भी रवैया बेपरवाह। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे माल में 2506 मुख्तलिफ जायदादों पर तखर्रुरात को मंजूरी दे दी है। हफ्ते के दिन मुनक़िदा काबीनी इजलास में वजीर आला ने यह फैसला लेते हुए रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह को हिदायत दी है कि इन जायदादों पर फौरन तखर्रुरात किए जाएं। 2506 जायदाद के मिन जुमला 700 VRO, 1000 VRA, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, सर्वेयर, जिले रजिस्ट्रेशन, दफातर, CCLA दफ्तर के मुख्तलिफ जायदादें भी शामिल हैं। इसके अलावा सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अराजी एक्ट भी तरमीम करने से भी काबीना ने इत्तेफाक किया। नकली और मिलावटी अशिया, तुखम, खाद पर काबू पाने के लिए भी कानून वज़ा करने से काबीना ने इत्तेफाक किया है। इन दोनों कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए अमल करने से भी इत्तेफाक किया गया। तेलंगाना स्टेट सेंट्रल कारपोरेशन की जानिब से संगारेड्डी के मौजे सुल्तानपुर में रियासती वज़रा के तारक रामाराव और T हरीश राव के हाथों मेडिकल डिवाइस पार्क का संगे बुनियाद रखा गया। के तारक रामाराव ने अपने खिताब में कहा कि ये पार्क 250 एकड़ अराजी पर कायम किया जाएगा, जो अपनी नौयत का मुनफरिद मेडिकल पार्क होगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन चुकी है और इसकी तरक्की दूसरी रियासतों के लिए काबिल तकलीद है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सनती तरक्की में मज़कूरा पार्क एक संगमेल की हैसियत रखता है, जिसमें न सिर्फ मुल्क बल्कि सरकर्दा बैनुल अक़वामी कंपनियां अपने यूनिट्स कायम करेंगी। उन्होंने कहा कि मज़कूरा मेडिकल पार्क में सभी तिब्बी आलात की तैयारी के अलावा नए तिब्बी आलात की तैयारी और तजुर्बात व तहक़ीक़ाती काम भी अंजाम दिए जाएंगे। तारक रामाराव ने 14 कंपनियों को अराजी दस्तावेजात हवाले किए। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात के बाद तेलंगाना की सनती तरक्की पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के वक्त कई अफराद ने तेलंगाना की तरक्की पर शक व शुबहात का इजहार किया था, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों में रियासत तेलंगाना की ज़बरदस्त तरक्की हुई है। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे रेवेन्यू में 137 जायदादों के तखर्रुरात के अहकामात जारी किए हैं। महकमे फाइनेंस के जारी करदा अहकाम के मुताबिक इन जायदादों पर तखर्रुरात तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत किए जाएंगे। 137 जायदादों के मिन जुमला 13 सीनियर स्टेनोग्राफर की जायदादें, जूनियर असिस्टेंट की 109, जूनियर स्टेनो की 15 जायदादें भी शामिल हैं। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि FSSI एक्ट पर सख्ती से अमल करें।
सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वजीर ने कहा कि मिलावटी, नाकिस और गैर मेयारी अशिया की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके लिए मनसूबाबंदी भी करें क्योंकि मिलावटी अशिया इंसानी जानों के लिए खतरा है। मौजूदा कानून पर सख्ती से अमल करें। इजलास में ओहदेदारों ने कहा कि 2015 में मई से अब तक 3400 नमूने हासिल किए गए हैं, जिसमें 457 नमूने के खिलाफ मिलावटी, नाकिस और फर्जी ब्रांड के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमे अक़लियती बहबूद के मुशीर ए.के. खान ने हुकूमत की तरफ से तकसीम किए जाने वाले कपड़ों के पैकेट्स में नाकिस कपड़ों की इतलात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में शफाफ तौर पर काम किया गया। उन्होंने खुद पैकेट्स की जांच की। ए.के. खान ने बताया कि मसाजिद कमेटियों के अकाउंट में रकम जमा की जा रही है। इस मामले में कोई बेकायदगी नहीं हुई है और अगर कोई बेकायदगी हुई है तो उनके इल्म में लाया जाए ताकि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है, सब काम सही तरीके से हो रहा है। पैसा जिसको मिलना है, क्योंकि किसी को कैश नहीं दिया गया है, मस्जिद के अकाउंट में दिया गया है। मस्जिदों को आइडेंटिफाई करने का काम एमएलएस और कारपोरेटर्स करे हैं। सबको मालूम है कौन से मसाजिद को ये पैसा मिला है, जहाँ पे दावत इफ्तार का इंतज़ाम हो रहा है, कपड़े कहाँ मिले हैं, ये सब चीज़ से वाकिफ़ हैं। अब जितना टाइट रखना है सिस्टम उतना टाइट रखे हैं। कपड़ों के क्वालिटी के मामले में हो या मेजरमेंट के मामले में हो, कहीं भी कुछ होने का चांस नहीं है। इसलिए कि अब तक 15-20 बार एट रैंडम सीनियर ऑफिसर्स, मैं भी गया हूँ 2 बार, जाके सैंपल्स कलेक्ट करके ला के रखना, सील करके रखना, पंचनामा करना, सब हुआ है। अगर कहीं ये हुआ है तो बताइए, कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना जेएसी के सदर नशीन कोदंडाराम ने अराजी स्कैम की तहकीकात अवामी ट्रिब्यूनल के जरिए कराने का मुतालबा किया। जेएसी के राउंड टेबल इजलास में कोदंडाराम ने स्कैम से हुकूमत के इनकार को बाइस अफसोस करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत लैंड ग्रैबर्स की पुश्तपनाही कर रही है। सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात देने के लिए जगह नहीं, लेकिन लैंड ग्रैबर्स को अराजी हवाले की जा रही है। कोदंडाराम ने 2014 में सरकारी अराजियात से मुतालिक एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया। कोदंडाराम ने देही सतह पर अराजियात के रिकॉर्ड को मुस्तहकम बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्जे की तहकीकात होनी चाहिए। तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन ने हैदराबाद के मुजाफात में वाक़े घनसी मियाँ गुड़ा में वाक़े मुतनाज़ा अराजी का मुआयना किया। बताया गया है कि ये अराजी गोल्ड स्टोन कंपनी और के केशवराव के ख़ानदान के दरमियान मुतनाज़ा बताई जा रही है। तेलुगुदेशम कायदीन ने मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। इस मौके पर तेलुगुदेशम कायदीन ने अराजी स्कैम में मुलविस अफराद और ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। तेलुगुदेशम के सदर ने कहा कि वजीर आला को मुकामे वाक़या का दौरा करना चाहिए और अवाम से मुलाकात करनी चाहिए। तेलुगुदेशम के फ्लोर लीडर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत अराजी स्कैम में मुलविस अफराद को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अराजी स्कैम्स की CBI तहकीकात की मांग की है। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि इतवार को लाल बहादुर स्टेडियम में 6000 अफराद के लिए सरकारी तौर पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने बताया कि हैदराबाद में 18 जून को गरीब आवाम में कपड़े तकसीम किए जाएंगे और मसाजिद में इफ्तार कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 800 मसाजिद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कपड़ों के 4 लाख पैकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। हुकूमत की दावत इफ्तार से मुताल्लिक अदालत के फैसले पर नायब वजीर आला ने कहा कि इस फैसले का एहतराम करते हुए हुकूमत ने भी गरीब आवाम के लिए इस दावत का एहतमाम किया। इस दावत इफ्तार में VIPs को जो ग़िज़ा फराहम की जा रही है वही आम आदमी को भी फराहम की जाएगी।
हाई कोर्ट का जो था सिर्फ ये इसके बारे में नहीं था, ज्यादा जो मसाला दावत में कोई आते हैं तो सीएम साहब की मुलाकात के लिए एक वीआईपी सेक्शन बनाया गया, और ऐसा कोई वीआईपी के लिए कोई इमदाद नहीं है, ये गरीबों के लिए काम किया गया। लास्ट 2 ईयर्स का भी रिकॉर्ड जो है वो भी रखे हैं। कहना है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला कहीं पर दिखाया गया कि कुछ कपड़े पैकेज में कपड़े फटे सभी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? साहब, हमेशा हमारे पास जो विपक्ष रहता है कभी भी कोई अच्छे काम को नहीं सराहता है। जब जो काम करते हैं तो उस पर तनकीद करता है। अगर कोई ऐसी बात है तो ज़रूर उसकी इंक्वायरी की जाएगी। हमारे पास बाज़ाब्ता क्वालिटी चेक कर कपड़े ले रहे हैं, बाज़ाब्ता उसमें स्क्रूटनी कर रहे हैं। अगर हर 100 पैकेट में 2-3 पैकेट निकाल के, क्योंकि पूरे पैकेट तो साड़ियाँ नहीं देख सकते, और बहुत सख्ती से सीएम साहब की हिदायत पर बहुत सख्ती से अमल किया गया। इसमें कोई डैमेज कपड़े नहीं है। सीएम साहब बाज़ाब्ता तरीके से हिदायत दिए कि ऐसे क्वालिटी के कपड़े दी जाए ताकि वो कुछ दिन तक पहन सके। गवर्नमेंट का देने का मकसद ये है कि ईद के दिन पहन के उतारना नहीं हो। लाड बाजार के ताजरीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। रियासत नगर के जमाल कॉलोनी में मुकामी मजलिस के अरकान ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कायद मुकन्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अराकीन बल्दिया भी मौजूद थे। बीजेपी के अरकान असेंबली के वफद ने एसएलबीसी के कन्वीनर से मुलाकात करते हुए किसानों के कर्ज की अदायगी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात के बाद बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने बताया कि एसएलबीसी के इजलास में वजीर आला की गैर हाजिरी की वजह से क्रेडिट प्लान पर अमल आवरी नहीं हो रही है। इस मामले में मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। किशन रेड्डी ने बताया कि ओहदेदारों ने यकीन दिलाया है कि बहुत जल्द एसएलबीसी का इजलास मुनाकिद करते हुए क्रेडिट प्लान का ऐलान किया जाएगा। ओहदेदारों ने यह भी कहा कि किसानों के कर्ज की चौथी किस्त की रकम भी किसानों के अकाउंट में जमा कर दी गई है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत सिंगारेनी में मुलाजिमतें मौरूसी लिहाज से फराहम नहीं कर सकती तो उसे इख्तिदार छोड़ देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि 1981 से मौरूसी मुलाजिमतें फराहम की जाती थी, लेकिन इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। टीआरएस ने इख्तिदार में आने के लिए मौरूसी मुलाजिमत फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। जीवन रेड्डी ने कहा कि अजला में इस मसले पर बंद मनाया जा रहा है। दिसंबर 2016 में जारी सर्कुलर में तरमीम करने का भी जीवन रेड्डी ने मुतालबा किया। किस्मतपुर के इलाके में हुकूमत की जानिब से सरकारी स्कूलों में दाखिलों को यकीनी बनाने के लिए बड़ी बाटा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर आंगनवाड़ी स्कूली बच्चों में शऊर बेदारी के लिए एक रैली भी निकाली गई। मगरिबी मुमालिक में भले ही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही हो, लेकिन लंदन की 24 मंजिला इमारत में लगी आग के दौरान मुकामी मुसलमानों ने मुतासरीन की मदद करते हुए उनके दिल जीत लिए हैं। रात के औकात में जब पूरा लंदन शहर सो रहा था, मुकामी मुसलमान रात में रमज़ान की इबादतों में मसरूफ थे और जैसे ही उन्हें 24 मंजिला इमारत में आग लगने की इत्तला मिली, वो फौरी मुकामे वाक़े पर पहुंच गए और मुतासरीन की हर तरह से मदद की। मुतासरीन भी मुसलमानों के इस जज्बे से बेहद मुतासिर हुए और मीडिया को भी मुसलमानों के जज्बे खिदमत से वाकिफ करवाया। Into the building. If it wasn't for all these young Muslim boys round here helping us, coming from mosque,
people would have dead. No more people would have dead. They were the first people with bags of water giving to people, helping people, running and telling people. And it's not about Christian, Muslim. I'm Muslim. I don't look typically Muslim. I'm Muslim. But everyone's like this. It's a family. It's all over came out with water. We don't care what people are. We love them all the same, all mixed together. But thank you, Ramadan. Thank you for Ramadan. सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की बरसी के ज़िमन में यादगार तकरीरी मुकाबलों का दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में आया। हाई स्कूल व जूनियर कॉलेजेस के लिए मुनक़िदा इन मुकाबलों के कन्वीनर मौलाना अबू तलहा अमजद ने बताया कि दर्जनों तुलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया और सेंट्रल पब्लिक स्कूल के मोहम्मद मुज़फ़्फ़र इनाम अव्वल और उसी स्कूल के अली इनाम दुव्वम और प्रोग्रेस स्कूल के अब्दुल जवाद इनाम सुवम के हकदार तय पाए गए। जबकि लड़कियों में प्रोग्रेस स्कूल की विकानुन्निसा इनाम अव्वल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल मदीहा बेगम को इनाम दुव्वम और अहमद हाई स्कूल की आमिना बेगम को इनाम सुवम हासिल हुआ। अब्दुल हक नज़ीर, वहीदुद्दीन सिद्दीकी और अथर फारूकी के अलावा यास्मीन सुल्ताना, सलमा अमीन और डॉक्टर समीना ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। शुरका और इनाम याफ्तगान ने मोतमदे उमूमी अहमद पाशा कादरी से असनादात हासिल किए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। रियासती हुकूमत की जानिब से विजयनगर कॉलोनी के इलाके मस्जिद मुकरमजाह के पास रुकने बल्दिया जफर खान के हाथों ईद उल फितर के लिए मलबूसात के पैकेट्स तकसीम किए गए। मुकामी खवातीन ने सैकड़ों की तादाद में इस स्कीम से इस्तेफादा किया। रियासती हुकूमत की जानिब से कदीम मलकपेट के इलाके शंकर नगर में ईद उल फितर के लिए मलबूसात के पैकेट तकसीम किए गए। मुकामी खवातीन ने सैकड़ों की तादाद में इस स्कीम से इस्तेफादा किया। इस मौके पर नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफी और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। ट्रैफिक पुलिस का काम सड़कों पर ट्रैफिक की बहाली होता है, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस का अमला ही लापरवाही का मुजाहरा करे तो ट्रैफिक की बहाली कैसे मुमकिन हो पाएगी। रमजान की वजह से मक्का मस्जिद से मदीना बिल्डिंग तक ट्रैफिक में गैर मामूली इजाफा हो गया है। चार मीनार के दामन में ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी ट्रैफिक में खलल का बाइस देखी गई। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी के पास पुलिस मुलाजिम को मोबाइल फोन पर महवे गुफ्तगू भी देखा गया। ट्रैफिक पुलिस का अमला दूर दूर तक नजर नहीं आया। मुकामी अफराद ट्रैफिक की बहाली में मसरूफ नजर आए। पुलिस की तरफ से दावा किया गया था कि शाली बंडे से नया पुल तक खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, लेकिन अगर पुलिस इस तरह से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी तो आवाम की सलामती और सारिकों की सरगर्मियों पर किस तरह से नजर रखी जा सकती है। इकरा क़िरात सोसाइटी का सालाना जलसे क़िरात मस्जिद फिरदौस काजीपुरा शाली बंडा में इतवार 18 जून को 3 बजे दिन से मुकर्रर है। गुज़िश्ता माह तारीखी मक्का मस्जिद में मुनक़िदा क़िरात व अज़ान के मुकाबलों के कामयाब उम्मीदवारों में सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व सैयद बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अवार्ड्स की तकसीम भी अमल में आएगी। कारी मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम शाकिर सालाना रिपोर्ट पेश करेंगे। दक्कन के नामवर क़ुर्राए किराम फ़न क़िरात का मुज़ाहरा करेंगे। बादअज़ां इफ्तार का एहतमाम भी रहेगा। मस्जिद कमेला बड़ा बाजार की मरूफ शख्सियत सैयद मसूद अहमद का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा 18 जून को मस्जिद कमेला में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। तफसीलात के लिए 8498891358 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। ब्यूटिशियन सिरीशा की खुदकुशी मामले में गिरफ्तार किए गए श्रावण और राजीव को 14 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया।
आज सुबह दोनों मुलजिमीन को तिब्बी मुआयने के लिए पहले उस्मानिया दवाखाना ले जाया गया और वहां से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिमीन को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया, जिसके बाद उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। इसी दौरान मीडिया से मुख्तसर बात करते हुए दोनों मुजरिमीन ने सिरिशा की मौत में किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। मुलजिमीन के खिलाफ 306 और 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में मिलावटी दूध की तैयारी के एक रैकेट को पुलिस ने बेनकाब किया। बताया गया है कि घर में मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। मुख्तलिफ ब्रांड्स के पाउडर को पानी में मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि सड़कों पर चाय की बंडियों और छोटी होटल्स के पास से खाली दूध की पैकेटों को चुनकर जमा किया जाता था और इसमें पाउडर और पानी मिलाकर तैयार किए गए दूध को भरकर फिर से पैक करके फरोख्त किया जा रहा था। पुलिस ने मिलावटी दूध की 200 पैकेट को जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए 2 अफराद को अदालती तहवील में दे दिया गया है। टास्क फोर्स ने कोकीन और हेरोइन फरोख्त करने के इल्जाम में 2 अफ्रीकी बाशिंदों को गिरफ्तार किया। डीसीपी वेस्ट जोन लिम्बा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस मैकडोनाल्ड मैकन और उसके साथी पॉल को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि मैकडोनाल्ड स्टूडेंट वीजा पर जनूबी अफ्रीका से हैदराबाद आया है और वो सेंट मैरी कॉलेज में बीकॉम के साले आखिर में जेर तालीम है। उन्होंने बताया कि मैकडोनाल्ड नाइजीरियाई बाशिंदे पॉल के पास से मज़कूरा नशीली अशिया 3000 रुपये फी ग्राम खरीद कर इसे 5 से 6000 रुपये फी ग्राम फरोख्त किया करता था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 90 ग्राम कोकीन, 60 ग्राम हेरोइन, 2 लैपटॉप, 7 सेलफोन, 1 मोटरसाइकिल और जायद अज 1,10,000 रुपये बरामद करके उन्हें मजीद पूछताछ के लिए गोलकुंडा पुलिस के हवाले कर दिया। एक और वाक़े में टास्क फोर्स ने 5 अफराद को गिरफ्तार करके 53 किलो गांजा, 1 ऑटो रिक्शा, 6 सेलफोन, 3000 रुपये नकद रकम भी बरामद की। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। संगारेड्डी में मेडिकल डिवाइस पार्क की तामीर का संगे बुनियाद, हैदराबाद को मेडिकल हब में तब्दील करने का मंसूबा। महकूमे रेवेन्यू में 137 जायदादों पर तखर्रुरात, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन को हुकूमत के अहकाम। FSSI एक्ट पर सख्ती से अमल करने ओहदेदारों को वजीर सेहत की हिदायत, मिलावटी, नाकिस और गैर मेयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। चिलकलगुड़ा में मिलावटी दूध की तैयारी का रैकेट बेनकाब, सड़कों पर पड़े हुए पैकेट्स में पैकिंग किए जाने का इंकशाफ। और शाली बंडाता नया पुल खरीदारों का हुजूम, सिक्योरिटी इंतजामात में निहायत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा, ट्रैफिक पुलिस का भी रवैया बेपरवाह। और इसी के साथ 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।